आइए बच्चों, आज मैं किड्स स्पेशल में आपके लिए एक पंचतंत्र की कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है हाथी और छोटी चिड़िया। तो आइए सुनते हैं हाथी और छोटी चिड़िया। किसी पेड़ पर एक गोरैया अपने पति के साथ रहती थी। वह अपने घोंसले में अंडों से चूजों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके 3 मित्र थे, मधुमक्खी, कठफोड़वा व मेंढक। वे सभी बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन की बात है, गोरैया अपने अंडों को से रही थी और उसका पति भी रोज की तरह खाने का इंतजाम करने बाहर गया हुआ था। तभी वहां एक गुस्सैल हाथी आया और आसपास के पौधों को रौंदते हुए तोड़फोड़ करने लगा। उसी तोड़फोड़ के बाद वह गोरैया के पेड़ तक भी पहुंचा और उसने पेड़ को गिराने के लिए जोर जोर से हिलाया, पर पेड़ काफी मजबूत था। इसलिए हाथी पेड़ को तो नहीं गिरा पाया और वहां से चला गया। लेकिन उसके हिलाने से गोरैया का घोंसला टूटकर नीचे आ गिरा और उसके सारे अंडे फूट गए। गोरैया बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका पति भी वापस आ गया। वह भी बेचारा बहुत दुखी हुआ। दोनों मिलकर जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने हाथी से बदला लेने के लिए और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वे अपने एक मित्र जो कि कठफोड़वा था उसके पास पहुंचे। उसे उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, ठीक है, हम हाथी से बदला जरूर लेंगे, लेकिन चलो पहले मधुमक्खी के पास चलते हैं। मधुमक्खी से भी उन्होंने बात की। मधुमक्खी भी उनकी सहायता को हाजिर हो गई। फिर उन्होंने कहा, अब हम मेंढक को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अब सभी मित्रों ने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। तय योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने काम शुरू किया। वह हाथी के कान के पास गई और उसने बड़े मीठे स्वर में गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। हाथी संगीत का मजा लेने लगा और जब हाथी संगीत में डूबा हुआ था तो कठफोड़वे ने अगले चरण पर काम करना शुरू किया। वह गया और उसने हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद मेंढक अपनी पलटन के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर जोर जोर से टर्राने लगे। टर टर। मेंढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही कोई तालाब है। वह उस दिशा में जिस दिशा से आवाज आ रही थी वहां गया, लेकिन वहां तो तालाब नहीं था, वहां तो दलदल थी। हाथी दलदल में फंस गया। इस तरह से हाथी धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया और मर गया। वे चारों मित्र, चिड़िया, चिड़ा, मधुमक्खी, कठफोड़वा और मेंढक बड़ी खुशी से रहने लगे और इन चारों ने मिलकर इतने शक्तिशाली हाथी से भी अपना बदला ले लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कमजोर से कमजोर लोग भी यदि मिलकर एकजुट होकर कोई काम करें तो बड़ा से बड़े काम को भी अंजाम दे सकते हैं और बड़े से बड़े शत्रु को, दुश्मन को भी पराजित कर सकते हैं, बड़े से बड़े शत्रु को भी हरा सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।